प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश आज अपनी स्वरचित लघु कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अन्नदाता। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए मेरी सुनिए कथा अन्नदाता। क्या हुआ रोमी, परेशान क्यों है? बताती हूँ, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। सुन, फोन की घंटी बजी तो उठा ली। उधर से एक लड़के का फोन था। मैं रखने ही वाली थी, उधर से आवाज आई। कहा कि रुक जाओ, मेरा सुनो मेरी बात। मेरा नाम अवी है। गरीबी के कारण 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। कुछ रुपये भेज देती तो भूख रूपी विभीषिका से छुटकारा मिल जाता। बुखार उतरते ही मैं तुम्हें भेज दूंगा, कह मैं उसके बताए स्थान पर गूगल पे कर दी। धीरे धीरे मेरी बातें होने लगी, दोस्ती होती गई। अब फोन पर रोज बातें होने लगी। उसकी बातें कब प्यार का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। उसका फोन नहीं आता तो मैं पागल जैसी हो जाती। एक दिन जैसे ही उसका फोन आया कि अकस्मात मेरे मुंह से निकल गया, बिन देखे बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान। ये सुन कुछ देर चुप्पी के बाद बोला, मेरा भी यही हाल है। दोनों में प्यार भरी बातें होने लगी। कुछ दिन बाद अचानक उसका फोन आना बंद हो गया। मैं व्यसनी की तरह उसके फोन की प्रतीक्षा करती रही। पूरे 1 महीने व्यतीत हो गए। व्याकुल हो तड़प रही थी। सभी परेशान थे। मेरी दयनीय दशा देख, क्या हुआ, ऐसी दशा कैसे हो गई? मैं फोन किया तो किसी बच्ची की आवाज़ सुन मैं तुम्हारे विषय में पूछा तो उसने कहा कि बुआ तो अस्पताल में है, उसे अटैक आया है। मैं घबरा गया। उससे अस्पताल का नाम पूछा और आ गया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे घर वालों ने देखा नहीं तो मैं गरीब जेल की हवा खाने चला जाता। उसके चुप होते ही मैंने कहा, तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने फोन नहीं किया। पुनः अभी ने कहा, मेरी माँ बीमार हो गई थी इसलिए जाना पड़ा। अन्नदाता, तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कुछ पता भी है? मैं मलिन बस्ती में रहता हूँ। तुम्हारी दोस्त शिखा से नंबर लिया था। अमीरी गरीबी संग जाति में भी मैं तथाकथित लोगों की नज़रों में नीच हूँ। भूख से तुमने ही निजात दिलाया था उस दिन, इसलिए तुम मेरी अन्नदाता हुई ना। अस्पताल से लौटने के बाद मेरे ऊपर पाबंदी होने लगी। किसी को गवारा नहीं। परेशान हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। उसके बिना जी नहीं सकती। इजाज़त के बिना विवाह नहीं कर सकती। दोस्त कहो तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जरा पीछे देखिए ना। भाभी की आवाज़ सुन देखा तो अभी भी संखरा मुस्कुरा रहा था। भाभी के कारण हमारा मिलन होगा ही। अब तो प्रसन्न हो अन्नदाता। प्रसन्नता से खिल उठी। भाभी को अंक में भर लिया मैंने। कान में हजारों शहनाइयाँ जैसे बज उठी हो। धन्यवाद।